है नसीब जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीब। वो हदीसे मुस्तफा की रूह से हैं जिसके हैं मौला मोहम्मद। बादज अम्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी कद्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फाज़िल जलील फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम ख़तीब अहले सुन्नत क़िबला सैयद वक़्क़ास हुसैन शाह साहिब काज़मी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनक खानवादा रिसालत क़िबला सैयद नज़ाकत हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया उस्तादुल उलमा फाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शिराज सुल्तानी साहिब, फाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद साजिद रियाज ज़ियाई साहिब, फाज़िल जलील ख़तीब आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद हम्माद अब्बासी साहिब, मेरे सर का ताज जुमला उलमा में सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। जनाबे मोहतरम मौलाना मसूद बिन अब्दुल अजीज़ साहिब, दीगर जितने भी आप मौजूद हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिनकी महफिल है वो बिल्कुल जानते हैं। आज की ये अजीम शान बज़्म मौलाए कायनात अखी मुस्तफ़ा ज़ोजे बतूल ताजेदारे हल अता गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब हज़रत सय्यदुना व मुर्शिदुना व मौलाना शमह शबिस्तान विलायत बहारे चमनिस्तान मारिफत ख़ातिम खिलाफत नबुव्वत फ़ातिह सलासिल तरीक़त क़ासिम कौसर इमामुल वासिलीन यासूबुल मुस्लिमीन मौलल मुस्लिमीन, सुबहानल्लाह की आवाज़ आती रहे, अमीरुल मुमिनीन अबुल आइम्मत ताहिरीन मज़हरुल अजाइब वल गराइब सय्यदुना व मौलाना हैदर कर्रार गैर फर्रार मौला अली पाक मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजुल करीम के विलादत बासआदत की खुशी में आज की ये बज़्म और ये महफिल सजाई गई है। और आपके खिले खिले पुर रौनक और पुरनूर चेहरे इस बात के गम्माज़ हैं कि हम ही वो लोग हैं कि जिन्हें हुजूर की हर निस्बत प्यारी लगती है। ये बच्चे 3-4 इनको उठा दो यार, ये मैं सामने से घंटा हुआ इशारा कर रहा हूँ पर आपको ये 2-3 बच्चों को उठा दें, पीछे कर दें, वो लाइट से पीछे कर, इस तरफ से भी ये उठा दो बच्चे, बच्चों को नहीं होता है ना, वो अपने उसमें लगे हो। इस बेटा तू भी साइड पे चला जाओ, शाबाश जज़ाकल्लाह, इस बच्चे को भी साइड पे कर दें, पीछे कर दें, मेरे सामने ही नहीं, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, बड़े बंदे आ जाओ, इस बच्चे को भी पीछे कर दें, पीछे हो जाओ बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ें सारे जरा। मैं अर्ज कर रहा था कि हम ही वो लोग हैं कि जो हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं। मैं आपकी इस मस्जिद के जुमला मुंतज़िमीन, पूरी बज़्म और बिलखुसूस सालारे काफ़िले मोहब्बत सैयद उस्सादात जनाब मोहतरम सैयद नज़ाकत हुसैन शाह साहिब, मैं उनकी खिदमत में हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर मौलाए कायनात की बारगाहे
विलायत में अपनी मोहब्बतों का नजराना और खिराज पेश किया है। हजरात, बगैर किसी लंबी तमहीस और बहस और जिसको कहते हैं आप तमहीद के, मैं बिला तफसील जिक्र अली की तरफ आने लगा। और याद रखिए कि हमारे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र अलीन इबादा, अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, अली का जिक्र सुनाना भी इबादत है। बेटा सीधे होकर बैठो, मेरे सामने आके किथे चढ़ गए। हर 2 मिनट बाद मुझे इशारे करने पड़ते, बंद कर दो बेटे से यार, साइड पे हो जाओ। ये 2-3 बंदे यार, 2-3 जेड़े आप बचे थे सामने उधर आ जाओ। बाज़ोक यार, बादब ये भी आइंदा के लिए भी जब उलमा बिठाए उनके सामने बादब बाज़ोक बंदे जिनको आदाब का पता हो कि महफिल में कैसे सुनते हैं। आपने जनाब वो वासियां मार दे होने जिन्हें उठ पुत्र उड़ जा, साइड से कर देते, साइड पे आ जाओ। इन 2 बच्चों को भी साइड पे, ये 2 बच्चों को साइड पे कर। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन में अर्ज कर रहा हूं कि नबी रहमत ने फरमाया जिक्र अलीन इबादा, अली का जिक्र सुनना भी इबादत, अली का जिक्र सुनाना भी इबादत। और आपके इल्म में है कि हर बंदा अली का जिक्र न कर सकता है न सुन सकता है। बाज दीवाने ये चाहते हैं कि अली से मोहब्बत हो, अली पाक का जिक्र हो, लेकिन ये जिक्र महंगा बड़ा पड़ता है। इसके लिए कई फतवों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आप अली अली शुरू करते हैं, आपकी तरफ तोपों के रुख सीधे हो जाते हैं। और मेरा नबी अल्लाह के दिए हुए इल्म से ये जानते थे। पहली सदी के अंदर ये सिस्टम शुरू हो गया था कि जो लोग मौला अली पाक का नाम लेते उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता। जिन बच्चों का नाम अली रखा जाता उन बच्चों को और उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता। तो नबी को पता था ना कि कई होंगे जो जिक्र करना चाहेंगे पर उनके लिए जिक्र मुश्किल होगा। मेरे रसूल ने आगे अगला स्टेप दे दिया, फरमाया हुब्बु अली ने वादा, अली की मोहब्बत भी इबादत है। मतलब यह कि अगर दिल में अली को बसा के सो रहे हो, तुम्हारा सोना भी इबादत है। दिल में अली को बसा के चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर लम्हे जिंदगी अगर हुब्बे अली में गुजरता है, तुझे मुबारक हो, तू इबादत इलाही में जिंदगी बसर कर रहा है। अच्छा, 3 दर्जे हैं। अन्नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे पे तकना इबादत। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र सुनना सुनाना इबादत। हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत, माशाअल्लाह, अली का प्यार इबादत। यानी मौला अली के चेहरे पे तकना तो उन खुश नसीबों की इबादत थी कि जिनमें सबसे बड़ा खुश नसीब पहले नंबर का मोहम्मद अरबी का प्यारा, तमाम सहाबा का इमाम, खिलाफत का ताजदार अबू बकर सिद्दीक है। और ए आले सुन्नत व जमात, इस हकीकत से कभी नजरें चुराई जा ही नहीं सकती कि कमा हक़्क़ुहु शान अहले बैत उस वक्त तक बयान ही नहीं हो सकती जब तक कि मेरे आका सिद्दीक और उनकी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका का जिक्र ना आए। और कमा हक़्क़ुहु शान सिद्दीक अकबर शान सहाबा उस वक्त तक बयान ही नहीं हो सकती जब तक कहीं ना कहीं अली और उनके बच्चों का जिक्र ना आए। उसकी वजह यह है कि जब हम लोग कहते हैं अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है, तो फिर ये हमने तो नहीं सुना, हुजूर ने बयान किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि उम्मत को किसने बताया? तो ये सुन्नी हो, वहाबी हो, शिया हो, जिस मर्जी मसलक का हो, अगर वो वाकया तन अल्लाह के नबी की हदीस सुनाएगा तो उसको रावी का नाम बताना पड़ेगा। तो अली की ये शान बाद में बयान होगी। अन अबी बकर सिद्दीक,
अबू बकर सिद्दीक का नाम जुबान पर पहले जारी है। तो इस हदीस पाक का रावी हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वो फरमाते हैं कि अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। बेटी पूछती है बाबा हर वक्त अली आते हैं, जिधर जिधर उनकी मूवमेंट उधर उधर आपकी निगाहों की मूवमेंट, जिधर जिधर अली उधर उधर आपकी निगाहें उनके चेहरे का तवाफ करती हैं, उनके चेहरे का तवाफ करती हैं, उनके चेहरे के दाएं बाएं घूमती हैं। वजह क्या है? हजरत सिद्दीक मुस्कुराए, फरमाया बेटी आमिना के लाल से, नबियों के ताजेदार से सुन के आया हूं, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। मेरे नबी को पता था एक जमाना आएगा लोग ये हदीस पढ़ेंगे, तमन्ना करेंगे हाय काश हमें ये इबादत मिलती। फरमाया चलो तुम चेहरे अली पे नहीं देख सकते, तुम अली का जिक्र करो, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है। ये इबादत है ना सही, ये इबादत कर लो। और मेरे नबी को ये भी पता था फिर सारे जिक्र भी ना कर सकते हैं ना सुन सकते हैं, क्योंकि करने पे भी फतवे, सुनने पे भी फतवे, कहीं धमाके, कहीं रोले, कहीं झगड़े, कहीं क्या कहीं क्या। मतलब रावजी से नीचे तो फतवा ही नहीं लगता शान अली बयान करने पे हैं जी। हालांकि रावजी बुग़्ज़िए सहाबा को कहते हैं, मुबग़िज़े सहाबा को कहते हैं, हुब्बे अहले बैत को रावजी नहीं वली कहते हैं। मोहब्बत अहले बैत करने वाले मुहिब्बे अहले बैत को वली कहते हैं, मोमिन कामिल कहते हैं। तो मेरे नबी ने अगला दर्जा क्या बयान किया? चलो जिक्र ना सही। तो इस वक्त आप और मैं दो इबादतों में मसरूफ हैं, एक जिक्र अली की इबादत और दूसरी हुब्बे अली की इबादत। मैंने एक मनक़बत लिखी थी मौला कायनात की, वो तो इतनी ज्यादा न हुई, लेकिन उसका एक शेर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों ने उसका एक शेर पढ़ा भी गया और सुना गया। मैं भी इसको ज्यादा पढ़ता हूं। अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, मेरा हर पल, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में, मेरा हर पल गुजरता है, मेरा हर पल गुजरता है। इबादत में मेरा हर पल गुजरता है, इबादत ही। मेरे मौला कायनात मौला अली पाक की कितनी एक शान है। मैं आज कोई अपनी बात नहीं करूंगा, मैं जो बात करूंगा हुजूर की बात करूंगा। मुझे अपनी तरफ से सटल्ले छोड़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि अली हुजूर की उम्मत का वो बंदा है कि जिसके बारे में खुद इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया में और मतलउल कमरैन में लिखते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, और इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक लिल हाकिम में लिखते हैं कि हुजूर की पूरी उम्मत में जितनी हदीसें अली की शान में आई हैं, इतनी और किसी की शान में नहीं आई है। और एक तहकीक के मुताबिक हजरत मौला कायनात की शान में मेरे नबी की 5000 से ज्यादा हदीस हैं। कितना? 5000 से जायद अहादीस हैं मौला अली की शान में। आखिर वो हुजूर ने क्यों बयान की है? कि हम चुप करके रहें या हम भी अली अली करें? भाई आप अपने किसी बच्चे के सामने कोई शे बयान करते हो तो किस लिए कि वो चुप कर जाए या वो भी आगे बयान करे? तो हुजूर ने 5000 से ज्यादा रिवायतें तो हम तक पहुंची, वरना पता नहीं हुजूर ने कितनी बयान की होगी। तो ये किसके लिए थी कि अली अली करने पे पाबंदी लग जाए, या अली अली करना अपना तरीका और वजीफा बना लो? मैं एक हदीस सुना रहा हूं, आपकी इंशाल्लाह तबीयत खुश होगी।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, अच्छा 5000 हदीसां ते बयान हो गई है ना जी, हुण अगे टुरो, अब जरा देखो हुजूर अब अगला क्या मकाम देते हैं। फरमाया, ए अली, अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग तेरे साथ वो करना शुरू कर देंगे जो ईसा बिन मरियम के साथ किया। क्या किया ईसा बिन मरियम के साथ? पूजने लग गए। अगर मुझे ये डर ना होता कि लोग तुझे ईसा बिन मरियम की तरह पूजने लग जाएंगे, तो मैं तेरी वो शाने बयान करता कि लोग तेरे राह गुजर की मिट्टी को उठाकर सुरमा बनाते और तेरे वुजू के धोवन के पानी को उठाकर उससे शिफा हासिल करते। और फिर जो कई लोग जो है ना, वो तराजू उनके हाथों में पकड़ा हुआ होता है, कईयों की जनाब इंची टेपें पकड़ी होती हैं, कईयों के मीटर वाला वो बड़ा फीता पकड़ा होता है, कईयों के हर वक्त तराजू होते हैं और वो नापा तोली करते हैं। बंदे के बच्चे बनो, अली तुम्हारे दिमाग के तराजू पे नहीं तुल सकता। सिर्फ एक मौला अली के ईमान की बाबत में मेरे नबी ने फरमाया, अगर 7 जमीनें और 7 आसमान एक पलड़े पे रखे जाएं, अली का ईमान दूसरे पलड़े पे रखा जाए, ईमान अली वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अली कोई आम हस्ती है? अली कौन है? अब हदीस सुनोगे, ये वो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, इस फकीर ने जिंदगी सारी की ही क्या है भाई, हमने तो तहकीक और रिसर्च की है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सब्जेक्ट है, और हम ऊपर ऊपर से नहीं, हम तो दिल की गहराइयों से। हमारे तो तन मन, जिसको कहते हैं बाल बाल लूलू रग रग में अली अली है। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया, ए अली, निसाई, इमाम निसाई ने खसाइस के अंदर इसको रिवायत किया, इमाम हाकिम भी लेकर आए, इमाम तबरानी भी लेकर आए, इसके अलावा दीगर कई मुहद्दिसीन किराम इस हदीस पाक को लेकर आए अपनी कुतुब में। कंजुल उम्माल में मौजूद है, इब्ने असाकिर में मौजूद है, दीगर कई कुतुब हदीस के अंदर सीरत की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, ए अली सुनना है जरा, मैंने जो कुछ अल्लाह से अपने लिए मांगा, मैंने वही कुछ तेरे लिए भी मांगा।